यहाँ पर देखिए आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं और आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखेंगे तो इन पाँचों में से कोई ना कोई सवाल आपको पूछा हुआ मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे, बिल्कुल अलग अंदाज से। जितना डाउट आपका होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में, सब ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सीरीज अवेलेबल है, वहाँ से जाकर चैप्टर वाइज बढ़िया से जाकर सारा टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और जितना बढ़िया आपको ट्रिक सिखाए हैं, सारे ट्रिक्स आपके काम आने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखा जाए पहला क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जाने हैं क्या, समझिए बढ़िया से, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझिए। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों सेम रहेगा तो एक्स बाहर निकलेगा, एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। दोनों सेम रहेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक्स की कहानी हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन देखिए इस हिसाब से यहाँ दोनों सेम है तो क्या होगा, 2π/3 यही आंसर होने चाहिए। लेकिन जो लोग 2π/3 आंसर करके आएंगे उनका हो जाएगा गलत। सर ऐसा क्या बात है, क्या लॉजिक है? क्योंकि आपने यहाँ आधी बात जानी है। आधी बात जानकर पूरा नंबर नहीं मिल सकता है, आपको पूरा नंबर नहीं पा सकते हैं आप। साइन इनवर्स साइन एक्स तो होता है, क्लियर। यहाँ से एक्स बाहर निकलता है, ही बात सही है। लेकिन एक्स के साथ इस साइन के केस में, सबके केस में अलग अलग कंडीशंस बनते हैं। तो साइन के केस में क्या होता है, एक्स का जो मान होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रखा जाता है। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच रखा जाता है। अर्थात इसको कह सकते हैं क्या, -90 से +90 तक। तो जो भी वैल्यू यहाँ दिया गया है 2π/3 वो इसके बीच अगर है तो हमारा आंसर वहीं होगा, अगर नहीं है तो आंसर नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ बात समझते हैं। हमने कहा कि साइन इनवर्स साइन π/3, हमारा आंसर जो है वो π/3 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फटाक दे इस पे ऑप्शन मार के मत आइएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन मार के फटाक दे आएंगे तो फटाक दे वो काट भी सकता है, सही भी कर सकता है। तो कंफर्म कैसे करेंगे हम, हमें चलना है इसके पास। देखिए मन ही मन चेक करना सीखिए। साइन, देखिए ये तरीका है कि साइन के लिए 90 डिग्री से अधिक मान नहीं होनी चाहिए। कम वाला केस बहुत कम आता है, अधिक वाला केस ज़रा चक्कर डालता है आपको। तो 90 से अधिक नहीं आना चाहिए। हमारा π/3, पाई का मतलब क्या, पाई का मतलब क्या होता है, देखिए पाई रेडियन यहाँ समझेंगे 180 डिग्री। पाई रेडियन एंगल में दिया है तो पाई रेडियन, पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 में भाग कीजिए 3 से, कितना आएगा, 60। ये क्या कह रहा है, 60 कह रहा है। ये सब मन की बात, ये माइंड मैप, मन की बात चलती है। मन की बातें सबसे नहीं कहते हैं, मन ही मन का करते हैं ना, समझ के काम कर लेते हैं। तो 60 क्या है, 90 से छोटा है, मतलब इस क्षेत्र में आ रहा है, इस ब्रांच में आ रहा है, अपने औकात में है ये। तो अपने औकात में रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। जो सामने है आंसर निकल जाएगा। इसकी कहानी क्या है और साइन वाला कहानी क्या है, यहाँ देखिए इसकी कहानी क्या, इसकी कहानी क्या, इसको समझते हैं। दोनों की कहानी क्या है समझिए यहाँ पे, यहाँ समझिए। साइन इनवर्स साइन 2π/3 जब क्या हो, इसको देखेंगे हम। तो π/3 का मतलब क्या, 60 और 60 दूनी 120, 120 ये अपने औकात से बाहर जा रहा है। भैया औकात से बाहर जब डिमांड करोगे तो क्या होगा, आपको फ़ायदे नहीं होंगे। घर के लोग क्या कहेगा, बाबू रहने दो, पैसा नहीं है ना। तो औकात के बाहर सामान नहीं मिलेगा तो घर के लोग क्या करता है, आपके मनाता है, बाबू मान जा, अपने औकात में आ जा, कोई ऐसा सामान लो जो तुम्हारे रेंज में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करता है, मनाएंगे हम। कैसे मनाएंगे, चलिए साइन इनवर्स कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि मच जाए धमाल। साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई -π/3
है ना। 3 एकम 3 माइनस क्या 3 तो हो गया ना, आप काटेंगे ना, पाई/3 इसका आंसर हो गया। चलिए तो क्या होगा पाई माइनस पाई/3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है ना। 3 एकम 3 माइनस 1 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने से फ़ायदा क्या हुआ सर? फ़ायदा हमारा ये हुआ साइन में जो घटेगा वही सटेगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा बगल में नोट में, ऐसे होता है साइन में जो घटता है वही क्या होगा हमारा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो घटेगा वहीं सटेगा, तो जो घट गया वहीं सट गया यहाँ पे। अब फिर क्या आ गया देखिए, फिर देखिए इस तरह आ गया ना, अपने औकात में आ गया, दोनों सेम है, औकात में है, आंसर क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। समझ रहे ना, पाई/3 हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि ये फार्मूला सिर्फ जानकर, है ना, ये फार्मूला सिर्फ जानकर, इतना ही जानकर आपको अटैक नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा बात समझना पड़ेगा, समझे ना। नहीं तो जान और माल दोनों ही खतरा है, समझ रहे ना, याद रखिएगा। हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आई सेड ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए अंडरस्टैंड नहीं कहना था, ट्राई टू बी अंडरस्टैंड नहीं कहना था, इतना भी गलत अंग्रेजी नहीं जानते हैं हम, कहा गया है। समझ में आ गया बात। अब समझते हैं इस पे ये क्या कहानी है। इसका भी बच्चा कोई क्या करेगा, 3π/5 मार के आ जाएगा। लेकिन सर हमारे बताए थे, क्या बताए थे कि दोनों सेम आएगा ना, फटाक दे मार के चले आना। जो सर बताए थे वो गलती करवा दिए। और सर ऐसे नहीं बताए होंगे, सर बताए होंगे, पूरी बात नहीं सुनेंगे आप। क्योंकि देखिए पाई का मान 180, पाई/5 180/5 36, 36 × 3 108। भैया ये भी तो औकात से बाहर है, तो औकात से बाहर जाएगा यहाँ पे, तो आपका गलती होगा। चलिए इसको तो नोट कर लिए होंगे आप, कर लिया नोट। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, नोट कर लिए। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो भैया बर्बाद कर देगा आपको, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़िए। चलिए थोड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए क्योंकि, और कमेंट कीजिए। देखिए आप वीडियो देखते रहे मेरा, कमेंट कीजिए कम से कम। भाई इतना मेहनत करते हैं हम, इतना बड़ी चीज़ लाते हैं, बता दीजिए कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ और चैप्टर का चाहिए, यही बात लिखिए। कम से कम 3 कमेंट ड्रॉप कीजिए, 3 कमेंट, मन की 3 बातें, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन। देखिए ये 5 क्वेश्चन के माध्यम से जो समझाना चाहते हैं ना, उस बात को जो पकड़ लेगा वही तो इस खेल का सिकंदर है। सॉरी, 3π/5 आंसर क्या होगा। देखिए इसको भी ले चलेंगे औकात के अंदर, चांद के पार चलो कैसे ले आता है, ऐसे औकात के अंदर चलो। साइन कैसे करेंगे, π-2π/5। ऐसे करने में कोई कष्ट है क्या, काहे का कष्ट होगा, काहे 5 1 5 घटाओ 2 3 हो जाएगा। अरे भैया अभी बताए थे हम साइन में क्या बताए हैं कि जो घटेगा वहीं तो सटेगा, जो घटेगा वहीं तो सटेगा। अरे जो घटेगा वहीं तो सटेगा, नहीं बताए हैं यहाँ पे, क्या बताए हैं, साइन π-θ क्या होगा, साइन थीटा। इस साइन का समझिए कि ये एक जादुई मंत्र है, समझ गए बात को। चलिए दोनों सेम है, आंसर क्या हो जाएगा 2π/5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। औकात के बाहर बात नहीं करने का, औकात के अंदर आने का। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग चलते हैं कॉस वाले पर। साइन का मैटर फंस जाएगा, साइन का मैटर क्लियर हो गया है ना, साइन का मैटर क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी में से रहेगा क्वेश्चन आपके पास। चलिए साहब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉस की कहानी समझिए। कॉस की कहानी क्या है, कॉस की कहानी ये है कि भैया यही तो बात इसमें भी आएगा, ये भी x आएगा, लेकिन x की कहानी कह रहा है क्या, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई तक रह जाएगा। क्या बात है सर। अरे ये क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आप 7, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स cos 7π/6। यहाँ देखिए
कहानी क्या है समझिए। इसका जो बालक आंसर मारेंगे क्या 7π/6, वो समझिए उनका गया। ये भी ऑप्शन में टुकुर टुकुर देख रहा होगा लेकिन नहीं छूना है। ना 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 ना, छुए तो गए बेटा, छुए तो गए बउआ, समझे। क्या करेंगे देखिए, क्यों ऐसा क्यों बउआ, पाई से तो औकात ज़्यादा नहीं रखना है इसका। 0 से पाई, 0 डाल दिया बॉर्डर पे, मतलब निगेटिव तो होगा नहीं, और डाल दिया पाई, मतलब पाई से अधिक नहीं। अब समझिए, थोड़ा समझिए, मन ही मन सोचिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, समय लग रहा है, आप फटाक दे बना देंगे प्रैक्टिस के दम पे। तो π/6, पाई 6 कम 6 1 7। अच्छा बताइए, यही पाई है, इससे अधिक काहे हो रहा है, औकात से बाहर काहे जा रहा है। औकात से बाहर जगह तक क्या होगा, हमारा आंसर इतना नहीं होगा। नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे आंसर। इसलिए जो लोग गलती ऐसा करेगा वो क्या होगा, दिल गलती कर बैठा है, अब तुम्हारा क्या होगा, हो जाएगा बउआ, नंबर कट जाएगा। एग्ज़ाम में जब आप टिक मार्क आएंगे ना ऐसे बिना कॉन्सेप्ट समझें, तो यहाँ गिनेंगे, अच्छा 40 45 50 के 50 सही, गिन के साथ खुश रहेंगे। रिजल्ट आएगा पता चलेगा जा 8 का ऑब्जेक्टिव सही है। तो बनेंगे कॉपी चेक नहीं हुआ है मेरा, कॉपी चेक नहीं हुआ मेरा, कॉपी सही चेक हुआ है, आप गलत कॉन्सेप्ट सीखे गए थे। इसलिए ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चल रहा है उसमें बोले गए हर बात पे ध्यान कीजिएगा, मजाक वाला बात छोड़ के, है ना। यदि सब मुँह बनाए, जैसे मुँह बनाए हमें सब मुँह बनाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या होगा, जैसे मुँह बनाएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर इसे मार के चित कर देगा आपको सब। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तब कहते हैं बाबू आजा आजा। वो एक बात समझ में नहीं आए, गाना बजाता है सर ना ब्याह शादी में, नहीं बजाता है, आजा आजा कैसे बजाता है ना वो, सीमी सीमी झीमी झीमी कथी नहीं कहता है। थोड़ा सा कोई कमेंट करके बताए कि मतलब क्या होता है झीमी झीमी आजा आजा, मतलब क्या पुल्हा पुल्हा जलता है। चलो बलि का बकरा बनना है यहाँ पे। चलो हो गया हंसी मजाक बहुत ज़्यादा। कहेंगे आजा रेंज में आजा, औकात के अंदर। कैसे लिखेंगे बालक, देखिए कॉस पाई प्लस पाई, नहीं 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 ऐसा नहीं छूना है, इसको ले चलेंगे हम चांद के पार। 2π माइनस 5π/6। अपने मन से सोचें, आप भी सोच सकते हैं, वो पाई प्लस π/6 वाला भी सही था, वही तरीका सही था। तो यहाँ पे कैसे 6 दूना 12 घटा 5, तो क्या होगा 6 दूना 12 घटा 5 7 आएगा ना। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना है, तकलीफ होगा भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ समझिए 6 दूना 12 घटा 5, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि मतलब कि कॉस में एक ऐसा शानदार फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं जो समझिए वो हमेशा काम आएगा आपके, ठीक है ना, हमेशा काम आने वाला आपके, ठीक है। चलिए बहुत मज़ेदार बता रहे हैं, कॉस 2π प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, टेंशन लेने का नहीं, ये सिर्फ होता है कॉस थीटा, झंझटे खत्म। ये बउआ समझिए VVI नहीं, VVI, भाग भरोसे आई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुलायल भटकल आई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो जो घटेगा वहीं सटेगा, यहाँ पे आ गया, वहीं लॉजिक अप्लाई कर दिया, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। और देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा कितना, दोनों सेम है, 5π/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये जब ऑप्शन मार के आइएगा आप, तो चेक करने वाला भी कहेगा बेटा सही से पढ़ाई लगता है, और जब रिजल्ट आएगा तो भांगड़ा पाले होगा, समझिए ना। रिजल्ट सही नहीं आएगा कब, जब कंसेप्ट सही नहीं रहेगा, गलती करेंगे तो क्या होगा, घर में पिटाई होगा, तो नागिन डांस कीजिएगा। यहाँ देखिए एक और है इस पे, इसी पे तो एक और है, एक और है, चलिए आ जाइए, एक और है, क्या है, कॉस इनवर्स कॉस कितना है भाई, 13π 13π/6, शानदार जानदार है ना, ये आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, कैसे तोड़ेंगे इसको भी ले चलेंगे चांद के पार। चलो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6, क्या फ़र्क पड़ता है, 6 दूना 12 13 हो गया, फिर जुड़ेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6, दोनों सेम है सर, दोनों क्या है, सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो यहाँ भी समझ में आ गया। ये पांचों क्वेश्चन देखिएगा, इसी में से टपकता है एग्जाम में। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है, क्या लेंगे, यही तो दुख है। चलिए देखिए यहाँ पे
एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग बड़े प्यार से। चलिए क्या है, हाँ तो है नहीं इसमें, अभी इसमें नहीं है वो यहाँ पे। चलिए tan इनवर्स tan x। अच्छा इसका भी होता है क्या, x होता है, जो आगे है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन x क्या करता है भैया, -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है। ये ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, ठीक है ऐसे ही होता है। तो लिख ले लीजिए ना, यहाँ पे लेने में क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट समझने में क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ देखिए, वाह देखिए जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखिए, पहले गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। 10 जानते हैं जब न्यूज वाला कहता है गौर से देखिए इस फोटो को, इस मुजरिम को, है ना, ये आपके अगल बगल हो सकता है, इसने किया है चोरी। समझिए, समझ रहे हैं, आगे सोच सकते हैं आप क्या होता है, नहीं सोचे, समझ में आएगा बाद में, कैसे समझ में आएगा। tan 3π/4, जो बच्चा आंसर करेगा 3π/4 क्या होगा, देखिए 45 π/4 कितना होगा, 45 × 3 कितना होगा, 135 होगा। 135 भैया 90 से बाहर है, इस औकात से बाहर है, ऐसा क्या होगा, दिल गलती कर बैठा है, अब तुम्हारा क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, ले चलेंगे इसको अंदर अपने अनुमानों के आईने में, π-π/4 कर देंगे। 4 कम 4 घटाओ 1 3 होगा, मतलब इसको ऐसे लिखने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो होने जा रहा है हो जाएगा -10 π/4। अब क्या होगा, गड़बड़ हो गया माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया भैया, tan इनवर्स और लिख देंगे tan -π/4 हो गया। क्योंकि एक चीज़ बताने जा रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे, यहीं पे ले लीजिए ना, यहीं पे tan π-θ होता है -tan θ, ये भी होता है, ठीक है, इसको ये भी समझिए। और tan -θ बराबर क्या होता है, -tan θ, -tan θ, समझ रहे ना, -tan θ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या होगा ना, यहाँ पे दोनों सेम है, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा, -π/4 क्या हो गया, -π/4 क्या हो गया, आंसर हो गया, नहीं दिख रहा है, लिख लीजिए ना यहाँ पे, यहीं पे लिखिए ना, इसका आंसर क्या आएगा, -π/4 आएगा, -π/4 आंसर हो गया। तो अब बताइए क्या करें। अब ये 5 क्वेश्चन जो हमने बताया, ये समझिए लाजवाब प्रश्न है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप जाके नोट कर लिए, ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया होगा, क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, गेस्ट पेपर में दिया होगा, बुक का क्वेश्चन है ही है। तो जाके करना क्या, आपको इसको बार प्रैक्टिस करना है। 5 क्वेश्चन के थ्रू जो फॉर्मूला बताया है सब प्रैक्टिस करना है। इस 5 में से प्रिंटेड रहता है, सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे वीडियोज़ को देखिए, है ना। रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कहने मतलब क्या, इतना बता दिए काफ़ी हो गया, ठीक है। अब कुछ और भी प्रश्न आते हैं, उसको देखिए, इतना समझ में आ गया ना। आइए, क्योंकि पिछले क्लास में बोले थे बहुत सारी चीज़ बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, इससे नॉर्मल क्वेश्चन, वो फॉर्मूला ही पूछ देता है कभी कभी। जैसे कुछ क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ऐसे कहेगा क्या, sin tan इनवर्स x का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्या कर दिया, बड़ी समस्या है, कोई समस्या नहीं है सर, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या करेंगे, इसका वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन, नहीं क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा थीटा, क्या मान लीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मान लेंगे। तो देखिए क्या होगा, थीटा आएगा इधर
तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। x मीन्स x/1, x/1 मीन्स क्या, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे थीटा, सामने वाला लंब हो जाएगा क्योंकि क्या होता है P/B होता है, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, ये काम कर ले, मतलब इसको हमने थीटा मान लिया तो क्या हो गया, tan टेबल क्या हो गया, x चला गया उधर, x लिख सकते हैं, x/a लिख सकते हैं। tan टा क्या होता है, P/B होता है, P का मान x हो गया, यहाँ थीटा रखेंगे तो, और B का मान 1 हो गया। क्लियर, h का मान निकाल लिया, h का मान क्या होता है बताइए, p² प्लस b² होता है। क्या होता है, p² प्लस b² होता है। राइट, अब देखिए ध्यान से, बढ़िया बात समझिए यहाँ पे। अब चाहिए क्या हमको, साइन चाहिए ना, साइन, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बटा लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण x बटा रूट अंडर क्या हो जाए x²। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इधर प्लस x², ऐसा हो सकता है। मतलब आंसर क्या हो गया, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप बना सकते हैं। तो सो सिंपल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन। आइए और देखिए, देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्नों में क्या है, खास बात देखिए क्या है, इस एक फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY ये रहेगा। और XY जो होता है ना 1 से छोटा होता है, यहाँ पे XY क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY प्लस पाई कब जोड़ेंगे हम, जब इस XY का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा है। अब ये जो देखिए एनसीईआरटी में सब दिया है, दोनों बात समझना है। फॉर्मूला सेम है, पाई कब जुड़ता है, जब कोना पे क्या आ जाए भैया, कोना पे 1 से ज़्यादा आ जाए तब। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, यही तो समझना है आपको, यही समझना है। दे देगा कि इतना इक्वल टू ये होगा कि ये होगा, दे देगा कि ये जो वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका मान इतना लिखें या इतना लिखें, दे देगा ऑप्शन में, इफ़ ये कोई एक लगा देगा, ये लगा देगा इफ़ XY इज ग्रेटर देन 1 देन इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं, ये लगेगा फर्स्ट पे, अभी नहीं पता किस पे लगेगा, चलिए हम गलती से बोल दिए, मतलब कि कंफर्म नहीं है। चलिए tan इनवर्स 1 कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब मनी मन चेक कीजिए, 1 बटा कितना होगा, 1/6, 1/6 क्या 1 से छोटा है, तो हम लोग पाई ऐड नहीं करेंगे। यहाँ कोना पे चेक किया हमने, क्या है 1/6 आया, जो 1 से छोटा है, इसलिए नहीं जोड़ेंगे हम। इसको सोल्व कर लेंगे हम, tan इनवर्स सोल्व करेंगे तो 5/6 आएगा, 3 एकम 3 2 एकम 2 5/6 बटा 3 दूना 6 एकम 6 बटा 1 5/6 भी आएगा, कट गया। तो क्या आ गया आपका tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, π/4। हर बार जरूरी नहीं कि 1 आ जाए चाहे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, यहाँ आ गया 1, π/4 होता है, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिख दिया हमने। चलिए आंसर हो गया, टिक मार दीजिए, ज़्यादातर पूछता है इसलिए बता दिए। चलिए tan इनवर्स 2 + 3 बटा 1 - 2 × 3 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 × 3 हो गया। जैसे 2 × 3 हुआ
तो 2 × 3 होने पर क्या हो गया, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो हमको पाई ऐड करना ज़रूरी है फार्मूला के अनुसार। पाई ऐड करना क्या है, ज़रूरी है। अब सुनिए, ऐड करना ज़रूरी है तो क्या हो गया, tan इनवर्स 5/-5 प्लस पाई। अब सुनिए ध्यान से, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए हो गया tan इनवर्स -1 प्लस पाई। चलिए माइनस बाहर निकल जाएगा tan में, ये कैटरीना का वाला ग्रुप नहीं, अलग ग्रुप है। tan कितना का मान एक होता है, π/4 का प्लस पाई, जोड़िए यहाँ पे 4 एकम 4 घटाव 1 3, 3 π/4, 3 π/4, 3 π/4 आंसर हो गया। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ से, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, इसका मान क्या होगा, पूरा दुनिया जानती है। चलिए इसका क्या होगा, π/4, इसका क्या होगा 3π/4, अभी निकाले ना 3π/4, जोड़िए तो 3 1 4, 4π/4 कितना आएगा, पाई आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट पाई लिखिएगा। तो अब इतना बता दिए ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला रटिए और जय जयकार होगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आपके दोस्त हैं तो ग्रुप्स हैं शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे पढ़ाई होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, समझे ना बात, लेकिन आपको हम जो बताते हैं अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।